इसलिए इकलौते आईफोन है यार, देखना ये कितने महीने चलेगा। ये देखो ऐसा सेव करके रख के जाता है, ऐसे नहीं होगा। हाँ कहते जनाब चीज खराब होने का क्या सवाल पैदा। कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सीआर सीआर जीआर कल क्या पढ़ा था? सर मैं तो कल एब्सेंट थी क्लास से। किसी और से पूछो। क्लास बताओ क्या पढ़ा था आपने कल? कहते हैं हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो भाई बच्चा पार्टी क्या कहते हो? आप लोग माइक ऑन करके बता दो सर को क्या पढ़ा था आपने कल। अच्छा चलो खैर, आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं पढ़ा? क्या हुआ? नहीं यार। अच्छा चले खैर स्टार्ट कर। लास्ट हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा था। इनहेरिटेंस में एक चीज रहती थी कंपोजिशन की। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन आपके पास, जैसे आप मार्केट जाते हो आपने कंप्यूटर जो है वो बनाना है। बनाने से मुराद परचेज करना है, तो आप क्या करते हैं, मार्केट से इंटेल का जो है वो प्रोसेसर लेते हैं, फिर असूस की CD रोम ले ली, मैक्सटर की हार्ड डिस्क ले ली, मुख्तलिफ चीज़ें ली और उनको कंपोज करके उनकी कंपोजिशन से जो है आपने एक कंप्यूटर बना लिया। ऐसे ही होता है ना, तो उनकी कंपोजिशन से आपने एक कंप्यूटर बना लिया। अब ये जो कंप्यूटर आपने बनाया है, इसके अंदर डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आपने कंबाइन किए हैं। डिफरेंट क्लास मतलब अब जो CD रोम है या DVD है, उसकी क्लास अलग है, वो किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है। जो प्रोसेसर है वो किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। तो उनको आपने कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा किया और एक नई चीज़ बना ली, जिसको आपने क्या नाम दिया कि ये हमारा कंप्यूटर है, और उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपकी चॉइस के मुताबिक होगी। यही चीज़ हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि हम मुख्तलफ क्लासेस के ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं, कंपोजिट क्लास बना देते हैं। क्या बनाते हैं जी? कंपोजिट। ये नज़र आ रही है स्क्रीन पर यार? ये नज़र आ रही है? बुक नज़र आ रही है? जी यार। जी सर। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, मुख्तलिफ क्लास के ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, उससे आप अब इसमें जब आप बनाते हैं तो अब आपको चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ेंगी। चीज़ें क्या कि उनके कंस्ट्रक्टर मैनेज करने पड़ेंगे और उनके डिस्क्रिप्टर, फिर उनके डाटा इनपुट के फंक्शन को मैनेज करना पड़ेगा कि अब जो इनपुट है वो सबको अकोमोडेट करे। ठीक है जी। तो अभी एक प्रोग्राम देखते हैं
जिसके अंदर कंपोजिट क्लास बनाते हैं। यानी कंपोजिट क्लास में यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये आ गया मल्टी, कल आप लोगों ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से पढ़ ली थी, मुझे याद आ गया। असल में एक ही सब्जेक्ट को मुख्तलिफ लोगों को पढ़ाना से जो है ना वो चीज़ें भी बाद में याद नहीं रहती किसको क्या पढ़ाया। अच्छा ये आ गया। अब वो क्लास जो इन सब ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करे उसको क्या कहेंगे, कंटेनर क्लास। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, कंटेनरशिप। कुछ किताबें इसको कंपोजिशन या कंपोजिट क्लास भी कहते हैं। यहाँ पे जो इस बुक ने कहा उसने कंटेनरशिप का कॉन्सेप्ट दिया कि ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। क्लास बी के अंदर क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास बी के अंदर क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या है जी, यहाँ पे एक क्लास बनाई है रिजल्ट की। क्लास क्या है, रिजल्ट की। रिजल्ट में क्या होता है, मार्क्स होंगे। आपने फर्ज किया 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए एक अरे बना ली मार्क्स की, एक अरे बना ली मार्क्स की। अच्छा ये अरे बन गई मार्क्स की, और इसमें मार्क्स की अरे में आपके पास 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद एक इनपुट का फंक्शन बनाया जिसमें वो लूप लगा लिया, यूजर से पहले के मार्क्स, दूसरे के मार्क्स, तीसरे के मार्क्स सेव कर लिए। फिर एक शो का फंक्शन बना लिया, शो के फंक्शन में उनको डिस्प्ले करा देगा, रिजल्ट कार्ड ऊपर हेडिंग आ जाएगी रिजल्ट कार्ड, और मार्क्स, मार्क्स पहले सब्जेक्ट कितने हैं, मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट कितने हैं, मार्क्स तीसरे सब्जेक्ट कितने हैं। और फिर उनकी एवरेज दिखा दी कि तीनों को जो है यहाँ पे ये जो किया है तीनों को सम किया ना मार्क्स को, और यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करके उनकी एवरेज दिखा दीजिए, आपका रिजल्ट ये है। यानी एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड जो है वो शो के फंक्शन के अंदर तैयार हो गया। अब क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, और स्टूडेंट के अंदर कुछ चीज़ें डाली, स्टूडेंट का रोल नंबर डाला और स्टूडेंट का नाम डाला। ठीक है, 2 चीज़ें होगी। और तीसरी चीज़ जो है वो रिजल्ट टाइप का आर ई एस डाल दिया। तीसरी चीज़ क्या है, रिजल्ट टाइप का आर ई एस। उससे क्या हुआ कि अब वो सारे जो तीनों सब्जेक्ट के रिजल्ट भी जो है आपके इसके अंदर आ गए। अब जब इनपुट का फंक्शन दिया तो इनपुट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए, और फिर तीनों सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए फिर उसके लिए क्या कर दिया, रिजल्ट डॉट ऊपर वाली क्लास का फंक्शन इनपुट वाला कॉल कर लिया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे देखें कि एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, उसके बाद मार्क्स पहले के मार्क्स दूसरे के मार्क्स तीसरे से यूजर से ले ली। अब ये जो चीज़ है ये किसकी मदद से हुई है, ये हुई है इस कॉल करने की वजह से। ये फंक्शन किसका था, ऊपर जो रिजल्ट की क्लास था उसका फंक्शन था, उसको कॉल किया तो उसने ये तीनों वैल्यू ली। अच्छा इसके बाद क्या करना है, शो करना है। शो के लिए डाटा, अब पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग आ गई, रोल नंबर आ गया और नेम आ गया। फिर इसके बाद रिजल्ट डॉट शो आया, उसमें क्या आया, वो पूरा जो रिजल्ट कार्ड ऊपर डिजाइन हुआ था ना कि वो सारा मार्क्स और वो सारी एवरेज एवरेज ये सारी चीज़ें जो है ये इसकी वजह से आ गई रिजल्ट कार्ड। तो अब यहाँ पे मेन में अंदर क्या हुआ, सिर्फ मेन में एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और देन उसके बाद उसमें स्टूडेंट ओबीजे डॉट इनपुट की, ओबीजे डॉट शो किया, तो ये सारा किस्सा मुकम्मल हो गया। ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर जब आप चलाते हैं तो आप जो कुछ भी कमांड देते हैं एज ए होल कीबोर्ड को देते हैं। अब अलग अलग जाके उनको तो नहीं कहते कि अच्छा मैं अब सी डी रोम चलाने लगा हूँ, अब मैं प्रोसेसर चलाने लगा हूँ, ऐसे नहीं। जब वो मुकम्मल एप्लीकेशन बन जाती है तो मेन आपका एक ही बन जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, वो इंटरनली खुद ही सब सर्विसेज को कॉल करती रहती है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कंपोजिट क्लास का या कंटेनरशिप का। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्यों भाई, हाथ खड़ा कर लें, मैसेज कर लें, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई मसला है। यस सर का मतलब मसला है, यस सर तो पिछली बात हो गई जी, कोई मसला नहीं है।
हाँ सर, बहुत अच्छी समझ आ रही है, वेरी गुड। लाइट भी चली गई। चलो मैं अभी इस पे करता हूँ, अपने मोबाइल के ऊपर इसको स्विच करता हूँ।